तो थे अंधेरे में दिया प्रकाश आपने। हम तो थे अंधेरे में दिया प्रकाश आपने। पिंजरे के पंछी को दिया आकाश आपने। पिंजरे के पंछी को दिया आकाश आपने। आपकी शुभ आशीष ने हमको माला माल कर दिया, हम माला माल कर दिया। हो बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारे बाबा ओ मीठे बाबा आपने कमाल कर दिया। हमारा काया कल्प किया अनोखे राजयोग ने। हमारा काया कल्प किया अनोखे राजयोग ने। हमें बिल्कुल ही बदल दिया योग के नित्य प्रयोग ने। हमें बिल्कुल ही बदल दिया योग के नित्य प्रयोग ने। आपकी शुभ शिक्षा ने हमको बेमिसाल कर दिया, बेमिसाल कर दिया। हो बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारे बाबा ओ प्यारे बाबा आपने कमाल कर दिया। हमारा सारा जीवन आपने खुशहाल कर दिया, हाँ खुशहाल कर दिया। हो बाबा आपने कमाल कर दिया, ओ प्यारे बाबा आपने कमाल कर दिया, ओ मीठे बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारे बाबा आपने कमाल कर दिया। ओम शांति। आज हमारी मुरली की डेट 26 अक्टूबर 91। हाँ जी, तो आज जो आप लोग को अच्छा लगा वो पहले वो शेयर कर लेते हैं मुरली में। मतलब अच्छी तो बोली मुरली थी, बट क्या पिक किया, तपस्या का प्रत्यक्ष फल खुशी। आज जैसे कि गीत भी चल रहा था ना, बाबा आपने कमाल कर दिया, तो मुरली में भी ये लाइन है कि ये सिर्फ गीत नहीं है कि बाबा आपने कमाल कर दिया है। तो बाबा कह रहे हैं आप बच्चे भी तो कमाल करने वाले हो और करते भी हो। और कमाल क्या है, बाबा ने ये बताया है आज कि कैसे कम खर्च बाला नशीन बनना है। योग के प्रयोग ऐसे हमें करने हैं जिससे कम समय में रिजल्ट ज्यादा हमें मिले, कम संकल्प से अनुभूति ज्यादा हो ज्यादा हो। तो बाबा इसमें ये बता रहे हैं कि योग का प्रयोग यही है कि हमें कम से कम रिसोर्सेज हमारे खर्चे और ज्यादा से ज्यादा हमें सफलता मिले। तो बाबा ने भी क्या कमाल की कि कितने थोड़े समय में क्या से हमें क्या बना दिया, तभी तो कहते हैं कमाल कर दिया। तो बाबा कह रहे हैं जैसे बाप दादा का खजाना प्राप्ति और अनुभूति ज्यादा कराता है, ऐसे आप सब भी योग के प्रयोग करो। ओम शांति। हाँ जी। तो ये जो बाबा ने कहा योग का प्रयोग करने के लिए कि सबको 2-4 समय मिनट लगता है और हमें केवल 1-2 सेकंड में हो जाना चाहिए, तो वो कैसे अचीव करेंगे?
जी स्मिता बहन। ये इसीलिए तो ये करनी है तपस्या कि कैसे हम वो मार्जिन कम करते जाए, कि अभी जिसको हमें कुछ मिनट लगते तो बाबा कहते सेकंड लगना चाहिए। तो इसीलिए तो बाबा ने ट्रैफिक कंट्रोल, या फिर इसमें हम चेक कर सकते हैं कि हमने कितना अभी समय का खजाना, संकल्पों का खजाना, कितना स्टॉक जमा किया है। क्योंकि बाबा ने उदाहरण दिया है ना कि वही दान पुण्य कर सकता है जिसके पास जमा हो। तो ये जमा करेंगे तो आगे जाकर इसका बहुत ही फायदा होने वाला है। क्योंकि बाबा ने कहा है कि अभी तपस्या करके हम जमा कर सकते हैं, आने वाले दिनों में हमें सेवा ही इतनी होगी, मनसा सेवा इतनी करनी होगी कि स्व के लिए यूज नहीं कर पाएंगे। तो ये जैसे कि 91 को ही बाबा ने कहा है कि अभी स्व, जो बाबा ने चेक किया रिजल्ट तपस्या का, तो बाबा ने उसमें भी अंडरलाइन की बात की स्व के प्रति ही यूज कर रहे हैं रिसोर्सेस को। अभी उनको यूज करना है विश्व के लिए, क्योंकि विश्व भी आपकी वाइब्रेशन से और वायुमंडल के जो बदलाव होंगे उसका उनको जैसे कि आधार चाहिए। वो खुद के हिसाब से चेंज नहीं कर रहे हैं, खुद की शक्ति से वो स्वयं को परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं। ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है हमारी कि हमें उन रिसोर्सेस से स्वयं को तो परिवर्तन करना ही है। लेकिन ये तो वो इसमें भी अंडरलाइन की है बाबा ने कि जिम्मेवारी को जैसे बाबा करा रहा है, करण करावनहार बाबा मुझसे करवा रहा है, ये अगर स्मृति रखेंगे तो ना बोझ भी आएगा और स्वयं के साथ साथ विश्व परिवर्तन भी जल्दी से कर पाएंगे। जी। आज ये सुबह जैसे शिवानी बहन कह रहे थे, हाँ बोलिए कविता बहन। ये जो आपने अभी पूछा ना कि साधारण व्यक्ति तो 2-4 मिनट संकल्प चलाने के बाद सफलता प्राप्त करता है, लेकिन आप 1-2 सेकंड में कर सकते हो। और एग्जाम्पल के तौर पे जिसको साकार में ब्रह्मा बाप कहते थे, कम खर्च बाला नशीन, ये तब हो सकते ना जब हमारा मन और बुद्धि एकदम क्लियर हो, मन में व्यर्थ संकल्पों के तूफान ना हो, बुद्धि में कोई किचड़ा मिक्स ना हो। इसके लिए तो आज बाबा ने कहा कि आप बच्चे तपस्वी राज हो, तपस्या करती है आत्मा, और तपस्या हमारी यही है कि मैं तेरी और तू मेरा। यानी कि बाबा के सिवाय और किसी का हम पे प्रभाव भी नहीं हो, उस कोई मिक्सिंग भी नहीं हो किसी और एनर्जी की। जब कोई व्यर्थ ही नहीं होगा तो सेकंड में ही काम होगा ना, फिर इतना ज्यादा क्या सोचेंगे। हाँ जी, तो वही आज जैसे सुबह शिवानी बहन जी बोल रहे थे कि जब हमारी बुद्धि सरेंडर रहेगी और जब बाबा की टचिंग आएगी, तब भी ये चीज हो सकता है कि कोई भी व्यर्थ नहीं और जो काम होना है वो 1-2 सेकंड में हो जाए। हाँ जी, और निधि बहन आपने क्या पिक किया आज की मुरली से, शेयर करेंगे? दीपा बहन। ओम शांति। ओम शांति। चिका बहन, आई लाइक योर बैकग्राउंड, रेन गिर रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है बहुत। ये आपका बैकग्राउंड है या आपने वो स्क्रीन लगाया है? हाँ जी, नहीं स्क्रीन वर्चुअल बैकग्राउंड है। अच्छा अच्छा, मुझे ऐसे लग रहा है ओरिजिनली रेन गिर रही है आपके इधर। हाँ जी। तो अच्छा, आज की मुरली से मुझे ये सबसे ज्यादा टच हुआ कि जिम्मेवार तो बाबा है, हम ऐसे ही माथा गर्म करते हैं। करण करावनहार बाबा है तो हम जिम्मेवारी खुद पे लेके अपना ही माथा गर्म करते हैं। तो और दूसरा, मैं तेरा और तू मेरा, ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये अगर हमें स्मृति में रहेगा तो हम कभी भी टेंशन में नहीं रहेंगे, मौज में रहेंगे, गाते रहेंगे, नाचते रहेंगे। तो एक मेरा को क्वेश्चन आ रहा था कि जब बाबा ने कहा मौज तपस्या, मैंने मौज में रहना और नाचते और गाते रहना, तो अगर हम यूजुअली नाचते रहेंगे, गाते रहेंगे, खुशी में चलते फिरते हम खुश रहते हैं, तो फिर क्या बैठ के योग करना होता है या हम बस खुश रहे? जवाब देगा इसका? इसका कोई आंसर कर सकते हैं आप में से कोई? मेरे ये क्वेश्चन बार बार आ रहा था कि सिर्फ खुश रहना है तो सिर्फ हम खुश रहते हैं ना, फिर बैठ के ऐसे
उसमें तो हम कई बार हमारी बुद्धि इधर उधर जाती है और हमारा थोड़ा सा नींद भी आती है और हम बैठे बैठे थक भी जाते हैं। कविता बहन आप बताओगे? देखो, हर चीज की अपनी वैल्यू होती है। कहते हैं ना, अगर बॉडी हमारा डिसिप्लिन्ड हो तो हमारी कंसंट्रेशन भी बहुत अच्छी होती है। जब हम चलते फिरते योग करते हैं ना, वो तो रिजल्ट होता है उसका, जो हमने बैठ के कंसंट्रेशन गेन की होती है। तो हमें दोनों ही चीजों को लेके चलना है, क्योंकि हमारा योग थोड़ी देर का नहीं है कि हमने बैठा और किया। वो तो हमारी लाइफस्टाइल है, हमारी हर सांस के साथ शामिल है। तो हमें सब कुछ ही करना है, एक चीज हम चूज नहीं कर सकते हैं इसमें। जी थैंक हाँ यू। जी, तो बहुत जैसे सुंदर। आत्मा में अगर इतनी शक्ति हो कि वो अपने आप ही खुश रह पाए, तो बाबा के मिलने से पहले भी वो खुश ही रहती। क्योंकि शक्ति नहीं है और हमें जब तक बैठ के योग नहीं किया है, वो शक्ति नहीं ली है, तो खुश रहना आसान काम नहीं है। हर समय 24 आवर्स अ डे आप हर मोमेंट खुश रहे, ये तभी होगा जब आत्मा शक्तिशाली होगी। और उसके लिए बैठ के किया हुआ योग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो आपने अभी ये बात करी माथा खराब होने की, तो बाबा ने कहा एक गलती कर देते हो। लास्ट टाइम भी बाबा ने एक गलती बताई थी हमारी, क्या थी वो? जिम्मेवारी खुद पे ले लेते हो, है ना शायद? नहीं नहीं, तो लास्ट टाइम बाबा ने कहा था आधा स्लोगन याद रखते हैं, दुख देते नहीं है लेकिन दुख ले लेते ले हैं। लेते हैं। हाँ जी, और कौन शेयर करेगा? विकास भाई आप कुछ शेयर करोगे आज की मुरली से, क्या पिक किया? ओम शांति। आज बाबा ने बताया कि जो तपस्वी राज होते हैं वो तपस्वी होते हैं और राज अधिकारी होते हैं। यानी उसका जो फल है उसके ऊपर मुझे बहुत अच्छा लगा कि अधीन से हम अधिकारी बन गए। तो कर्मेंद्र जो तपस्वी होते हैं वो बिल्कुल अधीन नहीं रहते, तो कर्मेंद्रियों की हम पूरा राजा है और राजा बन गए हैं, तो गुलाम नहीं है। तो हमें हमारे अंदर कोई विकार आ नहीं सकता। इसको अगर हम स्मृति में रखें तो कभी बाई चांस अगर कुछ इधर उधर होता हुआ दिखे तो भी हम अपने स्मृति से उसको उस स्थिति को फिर से रिवर्स कर सकते हैं। ओम शांति। शांति। निधि बहन, रुशाली बहन, आपको शेयर करना है कुछ? हाँ, ओम शांति। हाँ जी। हाँ, मुझे ये पॉइंट अच्छा लगा। ड्रामा खेल भी दिखाता है और संपन्न सफलता भी दिखाता है। यही ब्राह्मण कुल के रीति रस्म है। हाँ जी, खेल के बारे में आज बाबा ने दो खेल याद किए, सेवा खेल, दिमाग का खेल, और फुटबॉल को याद किया। सब कुछ खेल है, ड्रामा भी खेल है। हाँ जी, निधि बहन आपको शेयर करना है कुछ? ओम शांति दीदी। मुझे तो वो बात बाबा की अच्छी लगी, जो बाबा ने कहा ना कि यदि व्यर्थ भी आपके सामने आता है तो उसको भी आप समर्थ में परिवर्तन कर दो। तो बाबा ने उसके लिए बताया भी है कि हम कैसे करेंगे। उसके लिए बाबा ने बताया ना कि शुभ भावना शुभकामना रखनी है, तो ही हम जो व्यर्थ चलता है किसी के लिए तो उसको परिवर्तन कर सकते हैं। तो मेरा तो ये बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है कि मैं शुभ भावना और शुभकामना का, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा पूरी मुरली में। यही सिर्फ सबसे अच्छा लगा, यही पैराग्राफ मुझे। ओम शांति। हाँ जी। और एक बात और, जैसे बाबा ने कहा ना, तपस्या क्या है? मौज मनाना। तो बाबा के किसी भी शब्द का मतलब वो नहीं है जो दुनिया में है। बाबा की डिक्शनरी अलग है। मौज मनाना मतलब आत्मिक गुणों का आनंद अनुभव करना, जिसको बाबा कहते हैं ना, आत्मिक मौज की स्थिति। और तपस्या अर्थात सहज नाचना। नाचना किससे है? मन से ना। तो मन को जहाँ चाहे जैसे चाहे नचाओ। कभी स्थूल वतन में ब्राह्मण बन जाओ, कभी सूक्ष्म वतन में फरिश्ता बन जाओ, कभी निराकारी बन जाओ। तो ये नाचना। और गाना मतलब मैं मेरा बाबा, वाह बाबा वाह मेरा भाग्य। ये सारे गीत जो बाबा ने हमें सिखाए हैं ना, तो इस तपस्या की बात बाबा ने की है। ये वाली तपस्या हमें करनी है। और बाबा ने तपस्या का महत्व भी बताया। जैसे हमारा एक स्लोगन है ना, करो तपस्या मिटे समस्या। तो बाबा ने कहा कि तपस्या का बल बहुत ही श्रेष्ठ है। और तपस्या से ना एक चीज और बाबा ने जैसे बोली कि ड्रामा दिखाता है कि तपस्या सर्व आवश्यकताओं को समय पर सहज पूर्ण कर सकती है, अर्थात सफलता सहज अनुभूति होती है। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगी कि आप बस तपस्या करो तो समस्याएं ऐसे भाग जाएंगी।
शांति। हाँ जी, और भाग्य के बारे में भी आज बाबा ने बहुत सारी महिमा करी। स्मिता बहन आपको शेयर करेंगे। कि आज ये जो डिस्कशन हुआ था उसमें श्रीकांत भाई जी ने यही एग्जाम्पल दिया है कि तपस्या से कैसे हमें जो आवश्यकता है वो सहज ही मिल जाता है। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि दादी जी जब थे तब दादी जी की यही विधि रहती थी कि कोई भी समस्या है तो रात भर तपस्या में बैठ जाओ। उन्होंने कहा है कभी 8 कभी 21 ऐसे बैठते थे दीदियाँ, सभी दादियाँ भी बैठते थे रात भर, 9 रात को 9 बजे बैठते थे और सुबह 5 बजे ही उठते थे। ऐसी उनकी उन्होंने कहा तपस्या होती थी एक रस कि वो हिलते भी नहीं थे, उठते भी नहीं थे और उसका रिजल्ट ये रहता था कि समस्या समस्या नहीं रहती थी। तो ये तो प्रैक्टिकल में देखा है इनकी तपस्या, तो उन्होंने यही उदाहरण दिया था। और जैसे कि बाबा ने इसमें कहा है कि स्वराज्य अधिकारी से विश्व राज्य अधिकारी बन जाते हैं, अधीन से अधिकारी बन जाते हैं। तो इसका मतलब ही तो ये है ना, हमें जो चाहिए वो सब होगा। तो ये भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे मतलब सर्व प्राप्तियां तो होगी ही, लेकिन उसका प्रत्यक्ष फल यहाँ पर भी तो दिखाई देगा। तो तपस्या अगर करेंगे तो उन्होंने कहा कि आपकी कोई भी समस्या हो, आप तपस्या में बैठ जाओ, अगर नहीं हुई तो फिर बोलना। उन्होंने ऐसे कहा कि ये अल्टीमेट रिजल्ट है उसका कि हमें जो चाहिए वो चीज़ हमारे पास ऑटोमेटिक आएगी। तो तपस्या का बल इतना बड़ा है। तो जो इसमें कहा ना बाबा ने कि तपस्या वर्ष है, तो फिर तब उस साल बहुत से प्रोजेक्ट चले। तो किसी के मन में प्रश्न आया होगा कि हम तो तपस्या के लिए एक जगह पे बैठ जाए, तो ये सारे इतने सारे प्रोजेक्ट है तो सेवा का विस्तार क्यों है? तो ये संकल्प बाबा को पहुंचे, इसलिए बाबा ने ये उत्तर दिया हुआ है। तो बाबा ने उसका उत्तर वो ही दिया है क्योंकि वो आवश्यकता है। आपने तपस्या की इसलिए वो प्रोजेक्ट हो रहे हैं। और जो तब वो ग्लोबल हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट चला था। तो हमने तो जाना ही है उसकी आवश्यकता अभी कितनी थी अभी कोरोना काल में, विशेष अंडरलाइन करने के बाद। तो ये जो आवश्यकता है वो बातें पहले से ही पास में आ जाती है तपस्या से। ये बहुत सूक्ष्म और गुह्य राज है तपस्या का। जी। हाँ जी, और जो बाबा ने भाग्य के बारे में बोला कि भाग्य विधाता ही भाग्य हमारा हो गया, तो इससे ज्यादा अभी और हमें क्या चाहिए कि सर्व वर्ष भाग्य वर्षे में हमको मिल गए, कुछ भी मांगना नहीं पड़ता है, बाबा हमको ऐसे ही दे देते हैं। और सारे कल्प में किसी को भी ऐसा भाग्य प्राप्त हो ही नहीं सकता कि भाग्य विधाता ही हमारा बन जाए। और जो बाबा ने संपत्ति के बारे में बोला, उसके लिए कोई शेयर करेगा? कैसे बाबा राइमिंग करते हैं, संपत्ति सिंपत्ति। हाँ जी। तो बाबा ने आज बोला है कि सबसे बड़ी संपत्ति है रूहानी सिंपत्ति। सिंपत्ति अगर देंगे तो हम संतुष्ट बनेंगे और बनाएंगे सबको। तो हम रूहानी सिंपत्ति कैसे दे सकते हैं? योग से। और बाबा ने कहा है कि जैसे ये ईश्वरीय परिवार का नाता है हमारा सबके साथ। इस स्मृति से अगर सिंपति रखेंगे तो फिर वो रूहानियत के वाइब्रेशन उनको मदद करेंगे। तो बाबा कहती है अल्पकाल की सिंपति नहीं है, पारिवारिक सिंपति सबसे बड़ी सिंपति है और यह सबको आवश्यक है और आप सबको दे सकते हो क्योंकि हम बीज से डायरेक्ट बीज से जुड़े हुए हैं अभी, इसलिए हम हर आत्मा को दे सकते हैं अभी। तो रूहानी सिंपत्ति तन मन और धन की भी पूर्ति कर सकते हैं। इसके लिए बाबा ने विशेष अंडरलाइन की है कि सिंपत्ति की संपत्ति सबसे बड़ी संपत्ति है। कुछ दिन पहले ये वरदान आया था ना, ईश्वरीय हम्म। परिवार के नाते जो रूहानी सिंपत्ति है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट तब भी डिस्कशन में आई थी कि रूहानी सिंपत्ति तन मन और धन की भी पूर्ति कर सकती है। मतलब हर एक आवश्यकता की पूर्ति हम रूहानी सिंपत्ति से कर सकते हैं। देखा जाए तो सब कुछ ही सूक्ष्म है,
अगर हम सूक्ष्म में अपने आप को संपन्न संपूर्ण बना लेते हैं तो स्थूल चीजें तो अपने आप अवेलेबल हो जाती हैं, क्योंकि सतयुग में जब हम संपन्न संपूर्ण थे तभी तो सब तरह की बाहरी भरपूरता भी थी, अंदर से खाली होते गए तो बाहर से भी खाली होते गए। और किसी को हम सहयोग भी देते हैं तो उससे पहले हमारा उनके प्रति क्या भाव है उस वो पहले वाइब्रेशन जाते हैं। तो सिंपति अगर है, रहम भाव है, तो उनको भी लगेगा कि नहीं ये हमारे शुभ चिंतक है, तो वो सुनेंगे, वो कुछ ना कुछ हमें सहयोग देंगे। अदरवाइज सहयोग अर्थात वो सुनने को तैयार होंगे, स्व परिवर्तन भी कर सकेंगे, क्योंकि आत्माएं बहुत कमजोर है। ये बाबा का इसमें भाव हो सकता है, क्योंकि बाबा का भी तो टाइटल विश्व कल्याणकारी है और बाबा रहमदिल है, तो वो आप समान बना रहे हैं हमें। जी जी, रीना सिंह बहन जी, आपने क्या लिया आज मुरली से, शेयर करना चाहेंगे? ओके। और बाबा ने आज निमित्त के लिए भी काफी बताया। ओम शांति। ओम शांति। आज जो बाबा ने बताया कि हमेशा याद में रहना है, तो जब हम बाबा की याद में हमेशा रहते हैं तो हमारे पास जो भी व्यर्थ संकल्प होते हैं या फिर हम कुछ अपनी लाइफ में कुछ गलत भी सोच रहे होते हैं कि नेगेटिव चीजें हो रही होती हैं, तो जब हम याद में रहते हैं तो लगभग ये सारी चीजें कहीं ना कहीं कम दिखाई देती हैं। जो प्रॉब्लम्स होती है वो कम दिखाई देती हैं और जो नेगेटिविटी होती है वो थोड़ी सी कम नजर आती है। तो जब भी अभी जो मेरा एक्सपीरियंस है वो यही है कि रात में भी बाबा की ही याद में सोते हैं कि बाबा साथ में है, और दिन भर जब भी कुछ नेगेटिव होता है या फिर कुछ भी व्यर्थ आता है तो फिर हम बाबा के बारे में ही सोचते हैं, तो वो अ, थोड़ा सा पॉजिटिविटी में एक्सचेंज होता रहता है। जो आज बाबा ने योग का प्रयोग करने के लिए कहा, तो आप कर पाते हो? मतलब आपने अगर कोई योग का प्रयोग किया हो और आपको कुछ सफलता मिली हो तो शेयर करें। नहीं, अभी तो ऐसा प्रयोग तो मैं रोज ही करती हूँ। अब मैं ऐसे प्रयोग हर बात पे ही कर लेती हूँ। मैं तो जो भी कुछ भी गलत व्यर्थ चलते हैं या कुछ गलत लगता है कि अभी मन ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है, तो वो तो बाबा की याद से हर एक चीज ही उन्हीं के उसी से ही होती है। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है। जी, थैंक यू। और बाबा ने आज निमित्त बनने के लिए भी बोला, कैसे हम जब निमित्त बन के चांस लेते हैं तो चांसलर बन जाते हैं। और इसमें जो बहुत मेन मुरली में नहीं था, वो भी जो ओरिजिनल मुरली में है, निमित्त के बारे में भी और होली हंस के बारे में भी, तो वो भी बहुत अच्छा लगा। कोई शेयर करना चाहेगा उसको? कविता बहन, आप करोगे? मैंने तो आज सुबह ही मुरली सुनी थी, बुक में से नहीं पढ़ी। ओके, स्मिता बहन, आपने पढ़ी? वो तो ऐसे ही नजर डाली थी, लेकिन ऐसे डीप में नहीं पड़ी। ओके, तो बाबा ने होली हंस के बारे में बहुत कुछ बताया। कर्तव्य कि बताया। क्या करते हैं होली हंस, कैसे हमको व्यर्थ को समर्थ में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जो बाबा ने बहुत ध्यान दिलाया कि शुभ भावना, कैसे हम व्यर्थ को समर्थ में करना है, उसका सिर्फ और सिर्फ एक है कि किसी भी मोमेंट में हमारे लिए किसी के लिए भी शुभ भावना के अलावा और कोई भावना नहीं हो। हाँ जी, आज का वो दीपा बहन स्लोगन पे थोड़ा सा चिंतन करने के लिए कह रही हैं, तो आज का स्लोगन दीपा बहन आप ही रीड करोगे? हाँ जी, आज का स्लोगन है 1 मिनट। पढ़ दूं क्या? हाँ, पढ़ दीजिए ना विशाली बहन। हाँ, वो योगी मेरा तो हाँ, पढ़िए आप। योगी तो आत्मा वह है जो अंतर्मुखी बन लाइट माइट रूप का अनुभव करता है। हाँ जी।
उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए दीपा बहन को। मैंने खाली स्लोगन पढ़ा है, एक्सप्लेन तो आप करेंगे शिखा बहन। नहीं नहीं, सब लोग करेंगे। हाँ जी श्वेता बहन बोलिए। तो बाबा तो हमेशा कहते हैं ना, लाइट हो मैं माइट हो, यही स्मृति रखनी है, क्योंकि अंतर्मुखी मतलब हम स्वयं को, स्वयं के सत्य स्वरूप को देखे, जाने, अनुभव करे। तो हमारा सत्य स्वरूप जो है वो है लाइट का ही है, कि निराकार ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, मैं लाइट हूँ और मैं माइट हूँ, क्योंकि मैं सर्वशक्तिवान परमात्मा की संतान हूँ। तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ये स्मृति बार बार स्वयं को दिलाना कि मैं लाइट हूँ, सॉरी, मैं माइट हूँ। तो ये ही अंतर्मुखता है। अंतर्मुखता अर्थात ही हमारे सत्य स्वरूप में स्थित होना, बार बार स्वयं को वो महसूस करना कि मेरी लाइट और मेरी माइंड चारों ओर फैल रही है। तो यही तो योग है। योग की पहली स्टेप है कि सेल्फ रियलाइजेशन, और उसके बाद गॉड रियलाइजेशन। तो स्वयं को, खुद को जानेंगे तो खुदा को जानेंगे। इसलिए बाबा ने कहा है कि योगी तो आत्मा वो जो लाइट और माइट का अनुभव करे। तो जब हम स्वयं की लाइट माइट स्थिति में स्थित रहते हैं, तब ऑटोमेटिक, जैसे कि बाबा कहते हैं ना कि घर के, जैसे सूरज की रोशनी अगर चाहिए तो घर के बाहर आना होगा, घर के बाहर आएंगे तो वो ऑटोमेटिक सूरज की किरणें हमें महसूस होती है, उसकी गर्मी। ऐसे कहना नहीं पड़ता सूरज को कि आ जाओ हमें गर्मी दो। तो वैसे ही जब हम अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, लाइट और माइट स्वरूप में, तो बाबा की जो करंट होती है वो हमें मिलती ही है। बाबा से भी हमें लाइट माइट मिलती है। तो ये यही विधि है योगी बनने की। इसलिए बाबा ने कहा है योगी तो आत्मा अर्थात लाइट माइट स्वरूप में स्थित होने वाले अंतर्मुखी आत्मा। लेकिन जब देहभान में रहते हैं, अर्थात बाह्यमुखी रहते हैं, तो फिर ये लाइट माइट हम महसूस नहीं कर पाते। अच्छा। और किसी को कुछ ऐड करना है इसमें? कविता बहन आपको कुछ ऐड करना है? नहीं नहीं, यही है। जब आप अपने, क्योंकि हमारे राज्यों की विधि यही है, पहले खुद को आत्मा समझो। जब अपने आत्मिक रूप में स्थित होते हैं तभी हमारा योग परमात्मा से लग सकता है। ये तो जैसे गीता में भी लिखा हुआ है, योगी तो आत्मा मुझे बहुत प्रिय है। तो योगी तो आत्मा है कौन? अगर हम उसकी ऐसे डेफिनेशन देखें कि जो अंतर्मुखी रहे और लाइट और माइट का रूप हमेशा अनुभव करते रहे, वही निरंतर योगी हो सकता है। वही योगी तो आत्मा जो बाबा को प्रिय है वो हो सकता है। और वरदान भी आज का कोई रीड करेगा? हाँ जी। क्या? आपका वरदान है, अपने चलन और चेहरे द्वारा भाग्य की लकीर दिखाने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। मतलब मेरा श्रेष्ठ भाग्य मुझे खुद भी अनुभव होते रहना चाहिए और साथ में दूसरों को भी अनुभव होना चाहिए कि ये कितने श्रेष्ठ भाग्य के अधिकारी है। और वो तब होगा जब हमारे हर चलन में वो नशा होगा प्राप्तियों का। वो कहते हैं ना, चेहरे पे बड़ी खुशी रहती है इनके, तो चेहरे और चलन में वो भाग्य नजर आना चाहिए दूसरों को। तब हम कहेंगे कि हम श्रेष्ठ भाग्यवान हैं। बाबा ने ऐसा हमको वरदान दिया। जी पूरा रीड कर दिया। आप ब्राह्मण बच्चों को डायरेक्ट अनादि पिता और आदि पिता द्वारा यह अलौकिक जन्म प्राप्त हुआ है, और जिसका जन्म ही भाग्य विधाता के द्वारा हुआ हो, वो कितना भाग्यवान हुआ। अपने इस श्रेष्ठ भाग्य को सदा स्मृति में रखते हुए हर्षित रहो। हर चलन और चेहरे में यह स्मृति स्वरूप प्रत्यक्ष रूप में स्वयं को भी अनुभव हो और दूसरों को भी दिखाई दे। आपके मस्तक बीच यह भाग्य की लकीर चमकती हुई दिखाई दे, तब कहेंगे श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा। किसी को कुछ शेयर करना है इसमें और वरदान पे? आज ये 3 प्रकार के जो बच्चे देखे बाबा ने, स्नेही सहयोगी, दूसरे बाबा ने कहा सहयोगी योगी, और तीसरे है निरंतर योगी प्रयोगी। इस पर थोड़ा सा चिंतन करने की जरूरत है कि हम सहयोगी योगी ही है या अभी निरंतर, वो भी निरंतर योगी प्रयोगी कितने बने हैं। क्योंकि अभी उस स्टेज की बहुत आवश्यकता है, निरंतर योगी और प्रयोगी जी। तो इसमें कोई और कुछ शेयर करेगा? कैसे निरंतर योगी प्रयोगी? कौन से हम तीनों बच्चे? होते हैं ना, डेली मुरली क्लास पढ़ना, जो ब्राह्मण दिनचर्या को फॉलो करते हैं,
वो तो योगी प्रयोगी ही होते हैं, क्योंकि उनकी हर बात में बाबा की ही बात होती है। हर प्रॉब्लम में उन्हें कोई ना कोई विधि मालूम ही होती है कि बाबा ने ये बताया है तो हम इसका प्रयोग करते हैं। जो रेगुलर ज्ञान पढ़ने, सुनने और सुनाने वाले होते हैं ना, तो वो तो योगी प्रयोगी ही होते हैं। आज बाबा ने चेकिंग के लिए भी बोला कि अभी भी कभी गुलाम तो नहीं बनते हो, गुलामपन के पुराने संस्कार कभी इमर्ज तो नहीं होते हैं, माया के गुलाम होते हो, गुलामपन छूट गया वह कभी कभी अच्छा लगता है। तो इसमें ना एक स्टोरी ऐसे याद आ रही थी कि जैसे एक राजा को एक भिखारी के ऊपर दया आ गई, तो वो शादी करके ले आया उसको, और उसका बड़ा अच्छा मन की वो उसको रखे आराम से रानी की तरह। तो वो जितनी देर राजा के सामने रहती उतनी देर तो वो अच्छे से बिहेव करती, अच्छे से मतलब रॉयल रूप से। लेकिन जैसे ही राजा जाते हैं वैसे ही वो पुराना बर्तन लेके, कपड़े दूसरे पहन के दीवार की तरफ मुंह करके खाने लगते हैं। तो ये जो पुराने संस्कार है, क्यों बाबा हमको कहता है ऐसे छोड़ने के लिए, कि बाबा हमको कहाँ बिठा रहा है, और जब हम पुराने संस्कारों के साथ रहने लगते हैं तो हम क्या करने लगते हैं। जी, और किसी को कुछ शेयर करना है या फिर याद प्यार लेकर इसको पूरा करेंगे? ओके। तो चारों ओर के तपस्वी राज श्रेष्ठ आत्माएं सदा योग के प्रयोग द्वारा कम खर्च सफलता श्रेष्ठ अनुभव करने वाले, सदा मैं तेरा तू मेरा इस तपस्या में मगन रहने वाले, सदा हर समय तपस्या के खुशी में नाचने और बाप और अपने गुण गाने वाले, ऐसे देश विदेश के सर्व स्मृति स्वरूप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। थैंक यू। प्यारे बाबा ने, प्यारे बाबा ने हमको तपस्वी मूरत बना दिया। प्यारे बाबा ने हमको तपस्वी मूरत बना दिया। अपने ही जैसा हमको खूबसूरत बना दिया, खूबसूरत बना दिया। प्यारे बाबा ने हमको तपस्वी मूरत बना दिया। अपने ही जैसा हमको खूबसूरत बना दिया, खूबसूरत बना दिया। इस संसार की फिर से समस्या मिटाने आया धरा पर वो तपस्या कराने। इस संसार की फिर से समस्या मिटाने आया धरा पर हम
तपस्या कराने। हर गुण से सजा के हमको समर्थ बना दिया। हर गुण से सजा के हमको समर्थ बना दिया। अपने ही जैसा हमको खूबसूरत बना दिया। खूबसूरत बना दिया।